अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आपको पता है, जब मैं 4 साल का था तो मुझे पूरा यकीन था कि मेरे अब्बू दुनिया में सबसे अच्छे हैं। फिर जब मैं 6 साल का हुआ तो मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरे अब्बू तो सबसे ज्यादा जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। फिर जब मैं 10 साल का हुआ तो फिर मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरे अब्बू तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जरा गुस्से के तेज हैं। फिर जब मैं 12 साल का हुआ तो मुझे लगने लगा कि मेरे अब्बू तब अच्छे थे जब मैं छोटा था। जब मैं 14 साल का हुआ तो फिर मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरे अब्बा बहुत सेंसिटिव और बहुत हसास हो गए हैं। फिर जब मैं 16 साल का हुआ तो मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरे अब्बू बहुत पुराने ख्यालात के हैं, वो नए जमाने के और नए दौर के तकाजों को बिल्कुल समझते ही नहीं हैं। फिर जब मैं 18 साल का हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे अब्बू में बर्दाश्त की कमी बढ़ती जा रही है, बात बात पर गुस्सा करने लगे हैं, चिड़चिड़ापन उनका बढ़ता जा रहा है। फिर जब मैं 20 साल का हुआ तो मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरे अब्बू के साथ तो जरा सा वक्त गुजारना भी बहुत मुश्किल काम है। पता नहीं मेरी अम्मी बेचारी उनके साथ इतनी मुद्दत से कैसे गुजारा कर रही है। फिर जब मैं 25 साल का जवान हुआ तो मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरे अब्बू को तो मेरी हर चीज पर एतराज है, जो भी मैं करता हूं वो उस पर एतराज ही करते हैं। जब मैं 30 साल का हुआ तब तो मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरे अब्बू के साथ मेरा एक साथ रहना अब बहुत मुश्किल काम है। शायद मेरे दादा जान को भी मेरे अब्बू से यही शिकायत होती होगी जो मुझे उनसे है। लेकिन जब मैं 40 साल का हुआ तब मुझे ऐसा लगा कि मेरे अब्बू ने मेरी परवरिश बहुत अच्छे उसूलों के साथ की है। मुझे भी अपने बच्चों की परवरिश वैसे ही करनी चाहिए। जब मैं 45 साल का हुआ तो मुझे हैरत होती है कि मेरे अब्बू ने मुझे कितने अच्छे तरीके से पाला और पोसा। फिर जब मैं 50 साल का हुआ तो फिर मुझे ऐसा लगने लगा कि बच्चों की तरबियत, बच्चों को पालना पोसना बहुत ही मुश्किल काम है। पता नहीं अब्बू ने मेरी तालीम और तरबियत और परवरिश कितनी तकलीफों से वो गुजरे होंगे। फिर जब मैं 55 साल का हुआ तब मुझे ऐसा लगा कि मेरे अब्बू बहुत ही दाना, बहुत ही अक्लमंद और बहुत ही दूर अंदेश थे। उन्होंने हमारी परवरिश और तालीम और तरबियत के लिए बहुत जबरदस्त मंसूबाबंदी और प्लानिंग की थी। फिर आखिरकार जब मैं 60 साल का हुआ तब मुझे यह एहसास हुआ कि मेरे अब्बू तो सबसे अच्छे हैं। क्या आपने गौर किया, इस दायरे को मुकम्मल होने में 60 साल लग गए और बात आखिर पहले वाले ही कदम पर आकर रुक गई कि मेरे अब्बू तो सबसे अच्छे हैं। आइए हम अपने माँ बाप, अपने वालिदैन के साथ बेहतरीन सलूक करें, उनके सामने उफ तक न करें, क्योंकि वही दुनिया में सबसे अच्छे हैं। वही हमारे लिए जहन्नम का रास्ता है और वही हमारी जन्नत है। अगर हम उनकी नाफरमानी करेंगे तो जहन्नम में जाएंगे, अगर उनकी फर्मा बरदारी करेंगे, उनकी खिदमत करेंगे तो जन्नत का रास्ता हमारे लिए साफ है। आखिर में मलिक ज़ादा जावेद की एक गजल पर अपनी बात को खत्म करता हूं कि जिधर देखो सितमगर बोलते हैं, कि जिधर देखो सितमगर बोलते हैं, मेरी छत पर कबूतर बोलते हैं। जरा सा नाम और शोहरत पाकर, जरा सा नाम और शोहरत पाकर हम अपने कद से बढ़कर बोलते हैं। खंडर में बैठकर एक बार देखो, खंडर में बैठकर एक बार देखो, गए वक्त के पत्थर बोलते हैं। संभल कर गुफ्तगू करना बुजुर्गो, संभल कर गुफ्तगू करना बुजुर्गो,
अब बच्चे पलट कर बोलते हैं। कुछ अपनी जिंदगी में मर चुके हैं, कुछ ऐसे हैं जो मर कर बोलते हैं कि जहन्नम नाम लिखवा लेगा वो अपने, कि जहन्नम नाम लिखवा लेगा वो अपने बुजुर्गों से जो ऊंचा बोलते हैं। जिधर देखो सितमगर बोलते हैं, मेरी छत पर कबूतर बोलते हैं। जरा सा नाम और शोहरत पाकर हम अपने कद से बढ़कर बोलते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।